डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंजिंग फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने लाइव वीडियो के द्वारा फैक्ट्री में सिंजिंग प्रोसेस को समझाया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि फिनिशिंग अनेकों प्रकार की होती हैं, तो अब उनमें से कुछ फिनिशेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंजिंग फिनिशिंग के बारे में। सिंजिंग का अर्थ होता है जो हमारा वस्त्र है उसके ऊपर जो छोटे छोटे रोएं होते हैं उन रोओं को जलाना, ताकि जो हमारा कपड़ा है उसकी सतह एकदम चिकनी और चमकदार हो जाए। आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम तंतुओं से कोई वस्त्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम तंतुओं से उसका यान, जिसे हम सूत कहते हैं, उसको तैयार करते हैं। ये जो तंतु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक फिलामेंट तंतु जो कि लंबे होते हैं और दूसरे स्टेपल तंतु जो कि आकार में छोटे होते हैं। जब हम स्टेपल फाइबर के द्वारा कोई भी धागा बनाते हैं तो जब ट्विस्टिंग की प्रक्रिया होती है उसके दौरान उन धागे के छोटे छोटे जो रोएं होते हैं, जो तंतु होते हैं उनके जो छोटे छोटे रोएं होते हैं वो धागे की सतह पर निकल आते हैं, और जब उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है तो उस कपड़े पर भी ये छोटे छोटे जो रोएं होते हैं ये हमें नज़र आते हैं। ये जो रोएं होते हैं इन रोओं को हम लिंट भी कहते हैं, LINT, लिंट। और इन रोओं को हटाना आवश्यक होता है क्योंकि अगर ये रोएं वस्त्र में होते हैं तो एक तो ये वस्त्र की सतह को खुरदरा बनाते हैं, दूसरा ये रोएं अगर वस्त्र में ही रहेंगे तो ये आगे जाकर बॉबलिंग, जिसे हम पिलिंग भी कहते हैं, उसका कारण भी बन सकते हैं। तीसरा, यदि हम वस्त्र के ऊपर कोई डाइंग या प्रिंटिंग या कोई अन्य फिनिश करना चाहते हैं तो उस फिनिशिंग में, डाइंग में, प्रिंटिंग में ये रोएं बाधा बनते हैं, क्योंकि जब हम महीन प्रिंटिंग करते हैं या डाइंग करते हैं तो रंग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का ये कार्य कर सकते हैं और रंग कपड़े पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा अगर वस्त्र पर ये रोएं होंगे तो। साथ ही साथ इन वस्त्रों की वजह से कपड़ों की चमक कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होती है वो उतनी ही चमकदार होती है। तो इसीलिए इन रोओं को हटाना आवश्यक होता है ताकि हमारा कपड़ा देखने में अधिक सुंदर लगे। तो सिंजिंग वही फिनिश है जिसके द्वारा हम वस्त्र पर से लिंट, जिसे हम रोएं कहते हैं, जो कि फालतू होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। यह फिनिशिंग अधिकतर सूती कपड़ों में की जाती है क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो स्टेपल फाइबर के द्वारा बनते हैं, और आग में अगर हम सूती कपड़ों को ले जाते हैं तो वो जल जाता है लेकिन वो पिघलता नहीं है, जिससे कि जो रोएं होते हैं वो आसानी से झड़ जाते हैं। तो सिंजिंग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? सिंजिंग की प्रक्रिया में जो हमारा वस्त्र होता है उसके रोएं हटाने के लिए या उसके रोएं झुलसाने के लिए हम उसको एक गैस के बर्नर के ऊपर से गुजारते हैं बहुत ही फास्ट स्पीड में, जिससे क्या होता है जितने भी रोएं ऊपर होते हैं वो गैस बर्नर के संपर्क में आने के कारण, यानी कि आग के संपर्क में आने के कारण झुलस जाते हैं या यूं कहिए जल जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े का जो सतह होती है वो एकदम प्लेन और चमकदार बन जाती है। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये वस्त्र हमारा रोलर्स से पास होता है, और पहले सिंजिंग से पहले उनमें ब्रश किया जाता है, मतलब ब्रशिंग वाले रोलर होते हैं जो कि बड़े बड़े जो लिंट होते हैं या जो रोएं होते हैं उनको ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा लिंट होता है वो हमारा सिंजिंग मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि गैस बर्नर से रोलर के माध्यम से कपड़े को गुजारा गया है, और जब गैस बर्नर के ऊपर से या आंच के ऊपर से इस कपड़े को गुजारा जाता है तो कभी कभी डी साइजिंग जो प्रोसेस होता है वो भी सिंजिंग के साथ ही किया जाता है। डी साइजिंग के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और आग पर से गुजारने के बाद इस कपड़े को तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो कपड़ा होता है वो रों से मुक्त हो जाता है और उसकी सतह एकदम चिकनी हो जाती है।
इस वीडियो में हम सिंजिंग मशीन का एक उदाहरण देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी सिंजिंग मशीनें फैक्ट्रीज़ में लगी होती हैं, जिसमें हमारा पूरा कपड़ा खुलकर इस मशीन में डाला जाता है। मशीन में सभी कार्य रोलर्स की सहायता से होते हैं। इन रोलर्स की चौड़ाई उतनी ही होती है जितनी हमारे कपड़े की चौड़ाई होती है, और पूरा कपड़ा खोलकर एक बारी में ही सिंज कर लिया जाता है। ये हमारी सिंजिंग मशीन है जिसमें रोलर्स के द्वारा कपड़े को फीड किया जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा गैस बर्नर है, इसके ऊपर से इस कपड़े को रोलर की सहायता से गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से इस कपड़े के जो सारे रोए हैं वो जल जाते हैं। ये एक दूसरी सिंजिंग मशीन है बड़ी, और इसमें भी आप देख सकते हैं रोलर की सहायता से कपड़ा मशीन के अंदर जाता है। और उसके बाद ये मशीन में जो बर्नर्स लगे हैं, ये बर्नर्स कपड़े की चौड़ाई तक ही लगे होते हैं, और अगर हम कपड़े को दोनों साइड से सिंज करना चाहते हैं तो हम डबल बर्नर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा कपड़ा आगे और पीछे दोनों तरफ से सिंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये सिंजिंग की प्रक्रिया फैक्ट्रीज़ में किस प्रकार से की जाती है। सिंजिंग हमेशा सूती वस्त्रों पर ही की जाती है। सिंथेटिक वस्त्रों पर इसे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सिंथेटिक वस्त्र जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, अगर हम उनको आग के संपर्क में लाते हैं तो वो पिघल जाते हैं और